एक छोटे से गांव में घने जंगलों के किनारे मीरा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता और विनम्र स्वभाव के चर्चे पूरे गांव में थे। मीरा की मुस्कान इतनी मोहक थी कि जो भी उसे देखता उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता। मीरा का दिन खेतों और घर के कामकाज में बीतता, लेकिन शाम के समय वह अक्सर जंगल के किनारे बने कुएं से पानी भरने जाया करती थी। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था और आसमान लालिमा लिए हुए था, मीरा कुएं पर पानी भरने गई। वहीं उसने एक अजनबी को देखा। वह लंबा, गोरा और रहस्यमयी आंखों वाला था। उसके कपड़े सफर की धूल से भरे हुए थे, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी शालीनता थी। मीरा को लगा जैसे वह किसी ऊंचे परिवार से हो। उसने मीरा से नम्रता से कहा, मैं अर्जुन हूं, एक यात्री। रात को ठहरने के लिए आश्रय की तलाश में हूं। क्या मुझे आपके घर रुकने की इजाजत मिलेगी? मीरा उसकी आवाज में छिपी मिठास से प्रभावित हो गई। उसने सोचा, यह आदमी खतरा नहीं लगता। इसे आश्रय देने में कोई बुराई नहीं। वह उसे अपने घर ले आई। अर्जुन के बात व्यवहार ने जल्दी ही मीरा के परिवार का दिल जीत लिया। अर्जुन ने अपने व्यक्तित्व से गांव के लोगों को भी आकर्षित कर लिया। उसकी कहानियां और मुस्कान इतनी प्रभावशाली थी कि हर कोई उसका कायल हो गया। लेकिन मीरा यह नहीं जानती थी कि अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक भटकती हुई आत्मा था, जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए भटक रहा था। वर्षों पहले उसकी मंगेतर ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब किसी जिंदा इंसान से शादी कर अपनी तन्हाई खत्म करना चाहती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा का दिल जीत लिया। वह उसे छोटे छोटे उपहार देता, उसके लिए मधुर गीत गाता और उसके साथ समय बिताता। मीरा ने महसूस किया कि वह अर्जुन की ओर खिंचती जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने पूनम की रात मीरा को शादी का प्रस्ताव दिया। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम देखकर मीरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी की तैयारियां पूरे गांव में जोर शोर से शुरू हो गई। गांव वाले भी इस खुशी में शामिल हुए। शादी के दिन गांव में एक अद्भुत माहौल था। ढोलन गाड़ों की आवाज, फूलों की सजावट और चांदनी रात ने उस पल को और भी खास बना दिया। मीरा दुल्हन के जोड़े में चांद जैसी लग रही थी। अर्जुन भी राजकुमार की तरह सजा हुआ था। जब फेरे शुरू हुए तो अचानक एक ठंडी सर्द हवा चलने लगी। फूल मुरझाने लगे और आसमान पर काले बादल छा गए। गांव वाले डर के मारे इधर-उधर देखने लगे। जैसे ही अर्जुन ने मीरा के गले में मंगलसूत्र बांधा, उसकी असली पहचान उजागर हो गई। अर्जुन का चेहरा सूख गया। उसकी चमकती आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भयावह हो गई। गांव वालों ने डर के मारे वहां से भागना शुरू कर दिया। मीरा घबराई हुई खड़ी रही, जबकि अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के। था। वर्षों पहले उसकी मंगेतर ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब किसी जिंदा इंसान से शादी कर अपनी तन्हाई खत्म करना चाहती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा का दिल जीत लिया। वह उसे छोटे छोटे उपहार देता, उसके लिए मधुर गीत गाता और उसके साथ समय बिताता। मीरा ने महसूस किया कि वह अर्जुन की ओर खिंचती जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने पूनम की रात मीरा को शादी का प्रस्ताव दिया। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम देखकर मीरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी की तैयारियां पूरे गांव में जोर शोर से शुरू हो गई। गांव वाले भी इस खुशी में शामिल हुए। शादी के दिन गांव में एक अद्भुत माहौल था। ढोलन गाड़ों की आवाज, फूलों की सजावट और चांदनी रात ने उस पल को और भी खास बना दिया।
मीरा दुल्हन के जोड़े में चांद जैसी लग रही थी। अर्जुन भी राजकुमार की तरह सजा हुआ था। जब फेरे शुरू हुए तो अचानक एक ठंडी सर्द हवा चलने लगी। फूल मुरझाने लगे और आसमान पर काले बादल छा गए। गांव वाले डर के मारे इधर-उधर देखने लगे। जैसे ही अर्जुन ने मीरा के गले में मंगलसूत्र बांधा, उसकी असली पहचान उजागर हो गई। अर्जुन का चेहरा सूख गया, उसकी चमकती आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भयावह हो गई। गांव वालों ने डर के मारे वहां से भागना शुरू कर दिया। मीरा घबराई हुई खड़ी रही, जबकि अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मीरा ने डर और गुस्से से कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, मुझे धोखा दिया गया था। मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा ने चैन नहीं पाया। तुमसे शादी करके ही मैं अपनी तन्हाई खत्म कर सकता था। तुमसे बेहतर कोई नहीं थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन से विनती की, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस दर्द से बचा लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन इस तरह नहीं। अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और प्यार का मिश्रण था। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे मुक्ति दो। मुझे मेरी अधूरी इच्छा से आजाद करो। मीरा ने साहस जुटाकर मंदिर में रखी पवित्र आग से एक दीपक उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर यह तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है तो मैं इसे पूरा करूंगी। जैसे ही दीपक की रोशनी अर्जुन पर पड़ी, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता का भाव था। धन्यवाद मीरा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। यह कहते हुए वह हवा में विलीन हो गया। गांव के लोग डरते डरते वापस आए। मीरा ने उनकी ओर देखा और कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्यार सच्चा होना चाहिए, बिना किसी छल के। उस रात मीरा ने चांदनी में खड़े होकर अर्जुन की आत्मा के लिए प्रार्थना की। वह जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसने अपने प्यार और हिम्मत से अर्जुन को शांति दी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।